नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य श्री और आज हम बातें करेंगे नवरात्रि के संदर्भ में कि नवरात्रि का हमारी वैदिक ज्योतिष अर्थात भारतीय ज्योतिष के साथ में संबंध क्या है। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। अर्थात हमारे नवरात्रि के आदि शक्ति जो हमारी हैं माता दुर्गा जी, उन्होंने अपने आप को 9 स्वरूपों में विभक्त किया है। उन्हीं 9 स्वरूपों का अलग अलग प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, तो इस प्रकार से प्रत्येक 9 दिन की आदि शक्ति ने अपने 9 स्वरूपों का निर्माण किया। उन्होंने अपने आप से ही उन 9 स्वरूपों का प्राकट्य किया। तो इन नवरात्रियों का हमारे ज्योतिष और हमारे जीवन से क्या संबंध है, ये बहुत ही जानने जैसा विषय है। पहली बात कि नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती हैं, एक दक्षिणायन और दूसरी उत्तरायण में। तो वर्ष में हमारा अयन माने सूर्य, तो सूर्य हमारा 2 बार शिफ्ट होता है, एक बार उत्तर की तरफ और दूसरी बार दक्षिण की तरफ। पूरा सूर्य नहीं शिफ्ट होता, लेकिन उसका आंशिक जो है तो प्रभाव इधर से उधर जाता है। अब ऐसी स्थिति में इसको अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें कि हमारे पूर्वज जो वैदिक लोग थे, उनका नवरात्रि और नवरात्रि के साथ साथ ग्रहों से क्या संबंध है। पहली चीज तो 9 की संख्या को समझ लें। हमारे ग्रह भी 9 होते हैं, यहाँ रात्रियां भी 9 हैं। और एक बात आपको जान करके, आपको पता है सबको, फिर भी मैं आपको स्मरण करवाता हूं कि 9 ही संख्याएं भी सिर्फ 9 ही होती हैं। जैसे ही 10वीं शुरू होती है तो उसके साथ दहाई शुरू हो जाती है, अर्थात आप 1 के साथ में फिर 0 और या फिर डबल 1 लिख करके और फिर 11 और 12 इस तरह से संख्या का निर्माण करते हैं। तो हमारा जो 9 का संबंध है, इस ग्रहों से पूर्ण रूप से संबंध है। और इन नवरात्रियों में विशेष रूप से अगर किसी व्यक्ति के अंदर शिक्षा से संबंधित अर्थात विद्या से संबंधित लगता है कि कमजोर है, पढ़ने में स्मरण शक्ति कमजोर है, तो माता महासरस्वती का स्मरण या साधना और उनको सिद्ध किया जा सकता है। और किसी व्यक्ति को लगता है कि वो छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी भयान्वित हो जाता है, घबरा जाता है, डर लगता है, ऐसे व्यक्ति के लिए महाकाली की उपासना शास्त्रों में बताई गई है। और अगर आप इस कलयुग में तो सबसे ज्यादा जो प्रधानता है उसकी है धन की अर्थात लक्ष्मी जी की। तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तो ये 3 जो हमारी आदि शक्ति के 3 स्वरूप हुए हैं, इन तीनों ही स्वरूपों का, इसके अतिरिक्त भी आप किसी अन्य स्वरूप का यदि उपासना करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस नवरात्रि में अर्थात इन 9 दिन में अगर प्रॉपर साधना किसी भी एक देवी की, किसी भी देवी के, इस देवियों के इन स्वरूपों में से किसी भी एक स्वरूप का यदि आप प्रॉपर साधना करते हैं तो सिद्ध हो जाती हैं। और सिद्ध होने का तात्पर्य यह होता है कि किसी भी शक्ति के साथ उस स्पेशल एक जो हमारी शक्ति है, चाहे सरस्वती की है, चाहे लक्ष्मी की है या महाकाली की, उनके साथ आपका इतना गहरा संबंध हो जाता है कि आपके जीवन में अगर अविद्या है तो सरस्वती की साधना से अविद्या गायब हो जाएगी, अर्थात आपके जीवन में ज्ञान का आविर्भाव होगा। और इतिहास में इस बात के बहुत सारे साक्ष्य हैं। आपने महाराज कालिदास जी का नाम सुना होगा। कालिदास जी पहले बहुत ही मूर्खों में उनकी गणना होती थी। कालिदास जी के विषय में किसी दिन मैं इस कथा को पूरी बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लें कि कालिदास की जब खोज की गई थी तो कालिदास स्वयं उसी डाल में बैठ करके पेड़ के काट रहे थे, उसी डाल को काट रहे थे जिसमें बैठे हुए थे, इतने मूर्ख थे। लेकिन वाग्देवी अर्थात माता सरस्वती की जब उनके ऊपर कृपा हुई तो वो अपने काल के और आज तक कालजयी जो हैं तो लेखक हुए। उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, बहुत सारा संस्कृत में उनका साहित्य जो है उपलब्ध है। आज भी मेघदूतम जैसा साहित्य आप पढ़ेंगे, आपको आनंद आएगा। और यदि आप अपने जीवन में शत्रुओं से भयान्वित हैं, अब शत्रु बाह्य अभ्यंतर, बाहरी शत्रु भी हो सकते हैं और आपके अंदर के भी शत्रु हो सकते हैं। जैसे आपका विल पावर कमजोर है,
आप आत्मविश्वास नहीं जुटा पाते हैं, या आप एक बार तय तो करते हैं लेकिन अपने किए गए संकल्प को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उसमें आधियां व्याधियां आती हैं क्योंकि आप कमजोर पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में महाकाली की उपासना करनी चाहिए। और यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं धन धान्य से समृद्धि हो, घर परिवार में हर प्रकार की खुशियां आए, आपकी यात्राएं संभव हो सकें, या जो भी आपकी इच्छित मनोकामनाएं हैं आप उन्हें पूरा कर सकें, तो उसके लिए नवरात्रि बहुत उत्तम है कि महालक्ष्मी जी की जो है साधना करें। वैसे तो 8 प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं, तो उसमें से महालक्ष्मी का आप इसमें उपासन कर सकते हैं और उस उपासना विधि से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके उनका वरदान प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए 10वां दिन जो होता है वो हमारा विजय दिवस है। तो जब 9 दिन आपने प्रॉपर साधना की तो 10वें दिन हम विजय दिवस मनाते हैं, अर्थात दशहरा जिसे कहते हैं, विजयदशमी। उस दिन आप विजयी होते हैं, अर्थात आप अपने ही उन अपेक्षित तत्वों से आप जीत हासिल कर लेते हैं। और 10वें दिन, और वैदिक सत्य सनातन धर्म में 10वें दिन अर्थात दशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती है। जी हाँ, अब शस्त्र का मतलब नहीं है कि आपके पास बड़े बड़े तोप हों और राइफल हों तभी आप उनकी पूजा करें। आपके घर में छोटा मोटा चाकू हो या और अन्य प्रकार के भी, अगर आप किसान हैं तो आपके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं। अगर आप बार्बर का काम करते हैं, नहीं है तो आपके पास भी शस्त्र हैं। तो अनेकों प्रकार के जैसे जैसे कार्य हैं उस प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो आप उनकी पूजा हमें 10वीं के दिन करनी चाहिए। और इस वर्ष नवरात्रि 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हुई है और 25 तारीख तक है, और 25 को ही दशहरा भी मनाया जाएगा। 25 को ऐसे कि नवमी है दोपहर तक, उसके बाद में दशमी लग जाएगी, क्योंकि शस्त्र पूजा के समय में दशमी का होना अनिवार्य है। तो 26 तारीख को शाम को संध्या समय दशमी नहीं पहुंचेगी, इसके लिए नवमी और दशमी अर्थात दशहरा और नवमी एक ही दिन मनाए जाएंगे। किंतु बंगाल या और अन्य कुछ स्थानों में 26 अक्टूबर को भी दशहरा मनाया जाएगा। तो अब इस प्रकार से अगर आप में से किसी को लगता है कि उसे माता सरस्वती जी की साधना करनी है, तो अमुक संख्या में आपको उनका जप करना है, तो उनके लिए मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै महासरस्वत्यै नमः। तो आप इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक जप हो सकता है, 54,000 या फिर इसके अलावा अगर आप 108,000 मीन्स 1,08,000 जप कर सकते हैं दशांश मार्जन तर्पण और हवनादि के साथ में। वैसे एक बात और समझने जैसी है यहाँ पर कि नवरात्रि अर्थात रात्रि में अगर आप साधना करते हैं तो इन सभी शक्तियों का रात्रि में अधिक आपको फल और प्रमाण प्राप्त हो सकता है। और अगर आप लक्ष्मी जी के लिए उपासना करना चाहते हैं तो ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र है। ये छोटे मंत्र हैं, इनको बीज मंत्र भी कह सकते हैं आप इसमें, क्योंकि सिर्फ बीज और माता का नाम ही इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो इनका जब भी कर सकते हैं। और अगर आप वैदिक मंत्र महालक्ष्मी जी का करना चाहते हैं तो ओम सक्तुमितितौना पुनंतो धीरा मनसा वाचमक्रता अत्रा भद्रैषाम लक्ष्मीर्निहिताधिवाची, ये ऋग्वेद की लक्ष्मी सूक्त का मंत्र है। आप इसका भी जप कर सकते हैं। और अगर आप महाकाली जी की साधना करना चाहते हैं तो ओम क्रीं कालिकायै नमः, तो ये महाकाली जी का बीज मंत्र है। आप इसका जप कर सकते हैं जितना अधिक। अच्छा, जप की विधि यह है कि जितना जप किया जाता है उसका दशांश जो है हवन किया जाता है, फिर उसका दशांश मार्जन, फिर उसका दशांश तर्पण किया जाता है, तब जाकर के कोई मंत्र की सिद्धि होती है। तो आप एक आनुपातिक की कितने समय प्रतिदिन बैठ सकते हैं। और किसी भी अनुष्ठान में 2-4 बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य होती हैं। शास्त्र कहता है कि अगर कोई अनुष्ठान आपने संकल्पित कर लिया है तो क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, अर्थात दाढ़ी वगैरह बाल वगैरह नहीं काटने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। और जिस स्थान में आपने जब शुरू किया है तो अनुष्ठान में उसी स्थान में आपको बैठना चाहिए। जिस आसन पर बैठ के किया है तो उसी आसन में बैठ करके अनुष्ठान करना चाहिए। और जिन वस्त्रों को लेकर के आपने किया वो वस्त्र शुद्ध होने चाहिए। भोजन और आचार विचार का भी बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए क्या भोजन करें। अगर आप व्रत के द्वारा इस अनुष्ठान को पूरा कर रहे हैं तो व्रत के ही भोज्य पदार्थ आप ग्रहण करें, और जितने समय आप जप करते हैं उसी समय आप उसका प्रारंभ करें। तो ये कुछ नियम होते हैं जो आपको फॉलो करके और अनुष्ठान की विधि को पूर्ण करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप हवनादि जैसे, क्योंकि वो एक विस्तृत कर्मकांड होता है, तो आप अगर 9 दिन पहले दिन किसी ब्राह्मण को बुला करके, विद्वत ब्राह्मण को बुला करके, संकल्प आदि करके, और प्रथम दिन की आप पूजा करवा करके और अपना अनुष्ठान प्रारंभ करके, और अंतिम दिन में हवनादि कर्म के लिए
बुला सकते हैं, और यदि आप स्वयं इन सब चीजों का ज्ञान रखते हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आपके एक एक दिन का एक एक ग्रह से भी संबंध है। तो अगर 9 दिन आपने बराबर ढंग से किया है तो ग्रहों का बैलेंस भी होता है। प्लस जो 2 बार वर्ष में नवरात्रि आती हैं 9 दिन की, तो 9 दिन में हम आत्मिक ऊर्जा इतनी ज्यादा प्राप्त करते हैं और अपने ग्रहों को इतना बैलेंस कर लेते हैं कि आने वाले 6 महीने में जो भी ग्रहों में परिवर्तन है, ग्रहों में जो भी इधर उधर होता है, कभी कोई ग्रह वक्री हो जाता है, कभी कोई ग्रह नीच का हो जाता है, कभी किसी प्रकार का अगर उसमें कोई संकट या दोष बनता है, तो इन 9 दिन में की गई साधनाओं के द्वारा आप आने वाले 6 महीनों के अपने समय को बैलेंस कर सकते हैं ग्रहों की दृष्टिकोण से भी। तो सब कुछ पहले से सुनियोजित है, हमारे पूर्वजों के द्वारा जाना जा चुका है, जो वेदों में है। इसीलिए कहा गया है साक्षान मूल प्रमाणाय विष्णु और मिति तेज से आद्याय सर्ववेदानाम ऋग्वेदाय नमो नमः। वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिवः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तो अभी आज की तिथि में और आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि के विषय में इतनी ही बात करेंगे, और आने वाले समय में हम दूसरे अन्य विषयों पर वीडियोज लाते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें, और बताएं आपको अपने धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित अगर कुछ और जानना है तो आप कमेंट्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उस विषय पर जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद।